कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की देखते हैं आज। ये कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 जो है, बुक जो है आपका प्रकाश, जहाँ से शुरू होता है उसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक ना। इसमें हम आपको प्रकाश के बारे में पूरा एकदम विस्तृत अध्ययन कराएंगे। हम ये मान करके चल रहे हैं कि आपको एकदम कुछ नहीं आता है, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं आता है तो आप कुछ बोलबे मत करिएगा, नहीं, आप बोलिएगा जरूर, ठीक ना। जो आता है आप बोलिए, ठीक ना। सबसे पहले हम समझेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। प्रकाशिकी किसे कहते हैं? तो प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक ना। प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक ना। कि प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रकाशिकी, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रकाश क्या है, ठीक ना। प्रकाश जिसे हम क्या कहते हैं? लाइट, ठीक ना। यहाँ देख ही रहे हैं लाइट, कितनी ज़्यादा लाइटें लगाए हुए हैं, ठीक है। देखिए वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करिए, ठीक है। बहुत खर्चा हो गया है, यूट्यूब पता नहीं सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसमें इन्वेस्ट करते ही जा रहे हैं। लाइट इतना लगाए हैं, फिर माइक ले लिए, ठीक ना। ट्राईपोड, ये सब बोर्ड भी ख़राब हो गया है, कुछ दिन के बाद हमें बोर्ड भी बदलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, ठीक ना, तो आगे बहुत बहुत इच्छा तो बहुत है पढ़ाने का। तो आइए, प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर कहा जाए कि प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी, ठीक ना। जैसे ये भी कहा जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक ना। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है सूर्य, यानी सौर ऊर्जा जो है ये सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, ठीक ना। पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं, ठीक ना, जो भी पेड़ पौधे, जंतु, जीव जंतु, जलीय जो भी हों, ठीक ना, स्थलचर हों चाहे जलचर हों चाहे उभयचर हों, सबके लिए सूर्य का प्रकाश होना एकदम आवश्यक है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो हमारा ही जीवन संभव नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे प्रकाश से ही पेड़ पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, जमीन से अपना पानी लेते हैं। तो उस तरह से जो है कि और उनको हम खाते हैं, ठीक ना। हमें भी कोई खा जाता है, तो ये तो उपभोक्ता लगा रहता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है। जाड़े के दिन में आप देखेंगे ना, धूप बहुत कम लगती है, आदमी समरू आदमी गोर हो जाता है, ठीक ना। और ज़्यादा जब कोहरा पड़ने लगता है, जब ज़्यादा शीत पड़ने लगती है, तो फसलें देखेंगे ना तो पीली हो जाती है, फसलें पीली हो जाती हैं, और पेड़ पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन्हें नहीं मिल पाता है। सूर्य का प्रकाश मिलेगा तभी जो है कि वो हरा होंगे, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएंगे, ठीक है। पेड़ पौधों की पत्तियां भी पीली हो जाती हैं बहुत दिन तक जब अगर ओस पड़ती है। तो गेहूं का या चाहे धान का कुछ भी, कोई भी आप बीज आप बोते हैं, और जब वो अंकुरित होकर के जमीन से जब बाहर निकलता है ना, तो देखेंगे तो पहले पीला होकर के निकलता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो अंदर था सूर्य का प्रकाश उसको नहीं मिल रहा था, इसीलिए वह जो है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके क्लोरोफिल नहीं बना रहा था, तो हरा नहीं था। और जैसे ही बाहर आएगा तो हरा हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रकाश की तो देखा जाए तो दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस तो बहुत है, ठीक ना। इसीलिए हमें पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। अगर इंट्रोडक्शन करा दें, चलिए इंट्रोडक्शन करा देते हैं। प्रकाश में हमें क्या पढ़ना है? तो प्रकाश में तो बहुत ही कुछ पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, फिर आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। यानी हम कह सकते हैं, अगर डेफिनेशन हम देना चाहें तो हम डेफिनेशन इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक ना, जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक ना, हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ आता है कि विशेषताएं, आप इसकी कुछ विशेषताएं बताइए, प्रकाश के कुछ गुण बताइए, ठीक ना, प्रॉपर्टीज बताइए, प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज तो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश
सीधी रेखा में चलता है, ठीक ना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक ना, चलता है, गमन करता है, ठीक है। अगर इसका परीक्षण करना हो, ठीक ना, अगर इसका परीक्षण करना हो तो आप क्या करिए कि एक मेज ले लीजिए और उसको दीवार से थोड़ा सा दूरी पर रख करके, और जब टॉर्च जलाएंगे तो सीधे उसकी परछाई जो है, छाया जो है दीवार पर जा करके पड़ेगी। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो मान लीजिए कि हम करकट के रूम में है ना, बाहर अगर धूप रहती तो दरवाज़ा हम खोलें, ऐसे धूप करकट पड़ती और मुड़ करके ऐसे आ जाती। गर्मी के दिन में जो छाता लगा करके लोग चलते हैं तो धूप छाते पर ऊपर पड़ती है और नीचे जो है छांव रहता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, तिरछा चलता तो क्या होता है, तिरछा चलता छाता पर पड़ा, इधर से मुड़ के तो पीठिए में घाम लग रहा है, पता चले आगे सूर्य आगे में घाम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, धूप वूप नहीं लगती है छाता वाता लगा लेने पर। जिस साइड से धूप आ रही है उधर छाता कर लीजिए, धूप क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, ठीक ना। फिर अगर बोला जाए कि प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में इसकी चाल जो है, ठीक ना, निर्वात या वायु में लगभग बराबर ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक ना। ये निर्वात या वायु लगभग बराबर ही होती है। 2.99 तो उसमें वायु में होती है, तो निर्वात में इतना हो जाएगी, ठीक ना। प्रकाश अगर देखा जाए तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग में कई होती है ना आपका गामा किरण, एक्स किरण, ठीक ना, पराबैंगनी किरण, और आपका सूक्ष्म तरंग, फिर रेडियो तरंग, इसी में आपका आ जाता है विजुअल तरंग। तो विजुअल तरंग में क्या प्रकाश पड़ते हैं, ठीक ना। अब ये विद्युत चुंबकीय होने के साथ अगर इसकी प्रकृति की बात करेंगे कि अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, ठीक ना, तो ये अनुप्रस्थ है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ है, ठीक ना। प्रकाश कैसी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक ना। प्रकाश में 2 गुण होता है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश में द्वैत गुण होता है, ठीक ना। द्वैत गुण का सेंस क्या है कि प्रकाश जो है वो किरण के रूप में भी चलता है, ठीक ना, प्रकाश किरण के रूप में, ठीक ना, और प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों, बंडलों के रूप में, यानी ऊर्जा के रूप में, ठीक ना। प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, ठीक ना, छोटे छोटे रूप में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं, जिसे फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने, ठीक ना, मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल ही बताए, तुलना करके बताए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल 3 × 10⁸ प्रकाश की भी चाल होती है 3 × 10⁸। तो प्रकाश के द्वैत गुण में कि प्रकाश जो है किरण के रूप में चलता है और पैकेटों के रूप में, ठीक ना। किरण और तरंग लगभग एक ही है, ठीक ना। किरण पर जो है हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ठीक ना, विवर्तन, व्यतिकरण, और ध्रुवण पर तरंग प्रकृति पर हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत और प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, ठीक ना, वो सब पढ़ा जाएगा, इस पर आधारित रहेगा। तो ये हो गया। फिर और भी हम कुछ इसकी विशेषताएं लिखते हैं, ठीक ना। विशेषताएं आ जाता है कभी कभी जो है कि 1-2 नंबर में, ठीक ना, कि प्रकाश की विशेषताएं लिखिए। देखिए हम भोर में वीडियो बना रहे हैं, कभी भी लाइट कट सकती है और वीडियो ऑफ हो जाएगा, ठीक ना। तो कितने हो गए? 5 नंबर पर हो गया। 6वें नंबर पर देखते हैं कि एक आपका पूछता है कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है। तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। किसी किसी बुक में इसको 4000 से 8000 लिखता है, तो क्या दिक्कत है? 200 हैदरियाँ बढ़ा के हैदरियाँ 300 बढ़ा देता है, और ही का 3900 से 7800 हम लिखे हैं, 4000 से 8000, मतलब इसी के करीब में जो है कि रहता है, ठीक ना। तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश में अन्य घटनाएं होती हैं, ठीक ना। प्रकाश में ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश में
परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि की घटनाएं, और विक्षेपण भी है, ठीक ना, आदि की घटनाएं होती हैं। देखिए आराम से लिखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइटिंग वैसे हमारी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। और भी कुछ अगर याद आ रहा हो तो याद आ रहा हो तो कुछ बताएं। चलिए इतना तो बहुत है प्रकाश के बारे में, ठीक ना, बता दिए। हाँ, यहाँ एंगस्ट्रॉम जान जाइए। एंगस्ट्रॉम क्या है, ये आपका दूरी का इकाई है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस का 10 का लिख रहे हैं यार, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, मतलब 10 के पावर माइनस 10 बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक ना। देख रहे हैं, 1 मीटर का चौथा भाग है एंगस्ट्रॉम, बहुत छोटी इकाई है, ठीक ना। एक एंगस्ट्रॉम, एक माइक्रोन। माइक्रोन तो आप जानते ही हैं कितना होता है, 10 के पावर माइनस 6। एक माइक्रोन 10 के पावर माइनस 6 मीटर, माने 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, ठीक है। 1 मीटर का 10 लाखवां, ये 1 माइक्रोन का 10,000वां भाग जो है एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रकाश के बारे में थोड़ा सा हो गया। अब हम मेनली चलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखिए 12 की इस फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, किससे, समतल पृष्ठ से, ठीक ना। तो इसमें पूरा आपका हाई स्कूल कवर हो जाता है। हाई स्कूल में जितना आप 2-3 चैप्टर पढ़ते हैं ना, इसमें एक ही में पढ़ना है पूरा, ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो वीडियो है, ठीक ना, ये 10 और 12 दोनों के लिए है, ठीक ना, 10 और 12 दोनों के लिए है। तो यहाँ से हम 12 को हटाइए देते हैं, क्लास को हटाइए देते हैं, ठीक ना, भौतिक विज्ञान का फिजिक्स, ठीक ना, और इसको भी हटा दें, लेक्चर 1 कर देते हैं, ठीक, दोनों के लिए काम कर देगा, क्योंकि यहाँ 12 लिख देंगे ना, 10 वाला बचा देखबे ना करेगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकरा कर और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी ये प्रकाश की किरण आई किसी माध्यम में चल करके और यहाँ पर आई तो इसको चिकना तल मिल गया। चिकना तल मतलब देखिए ना, जैसे ये प्रकाश आ रहा है, इसे टकरा के जा रहा है, ठीक ना। अगर यहाँ हम दर्पण लगा दें तो दर्पण से भी, ठीक ना, अगर जैसे इसको देखा जाए तो यहाँ से जो है कि टकरा करके प्रकाश ऐसे जो है कि चला जाएगा, ठीक ना। तो प्रकाश जो है किसी चिकने तल से टकराता है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें होता क्या है कि ये है अभिलंब, ठीक है, जहाँ टकराता है वहीं पर हम एक लंब डाल देते हैं और उसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब, ठीक है। तो ये है आ रही है किरण, तो आ रही है तो हम इसको बोलेंगे क्या, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इंसिडेंट रे, ठीक ना। और ये जा रही है तो क्या बोलेंगे, जापति नहीं, परावर्तित किरण, ठीक ना। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक ना। ये अविलंब को कहते हैं नॉर्मल। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों जानना जरूरी है। और यहाँ जिस बिंदु पर आई है ना, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक ना। और ये क्या है, ये तल है, कोई भी ये सरफेस है, ये कोई भी सरफेस मान लीजिए कि दिया हुआ है, ठीक ना। तो नियम इसका क्या है कि ये जितने एंगल पर आती है, ये उतना ही एंगल पर ये लौट करके चली जाती है। जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से ये लौट करके चली भी जाती है। यानी अगर ये 45 डिग्री कोण पर, अविलंब से 45 डिग्री कोण पर आएगी तो ये अविलंब से 45 डिग्री कोण पर जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ हम कहते हैं कि परावर्तन का नियम, ठीक ना, परावर्तन का नियम। कि परावर्तन के कितने नियम हैं, तो परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक ना। परावर्तन के 2 नियम, पहला देखिए
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कहाँ है? एक ही तल में है। ठीक ना। तो लिखा जाता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक ना, एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा हो जाएगा कि आपतन कोण। ठीक ना, आपतन कोण, यहाँ आपतन कोण किसको कहेंगे? आई को कहेंगे। ठीक ना, आई क्या है? आपतन कोण। ठीक ना, आपतन कोण ये सदैव, हमेशा, ठीक ना, ना कि कभी कभी, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर, कोण के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं इसको कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। यहां से हो गया परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना, कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल से टकरा करके और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना, प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक ना, जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर चली जाएगी। ठीक ना, तो कोण आई बराबर कोण आर। अब सवाल आपका ऐसे इस पर तो पूछेगा नहीं, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया है। बस आइए आप जान गए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है। तो कहेंगे कि 60 डिग्री पर आई है तो कितना पर जाएगी? तो 60 पर जाएगी। तो ई ना देता है, देता है इधर वाला एंगल। ठीक ना, क्या देता है इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए सवाल कैसे देता है इस पर। ठीक ना, यहाँ 10 उसमें दे देता है, 12 और में तो नहीं देता है। ठीक ना, 12 में देगा तो एक आध नंबर में दे सकता है, और क्या देता है। इस तरह से सवाल इस तरह से रहता है कि एक प्रकाश की किरण, ठीक ना, एक प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ से, ठीक ना, सवाल सुनिएगा कि एक प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो वह अभिलंब से, तो वह अभिलंब से कितने कोण पर परावर्तित, कितने कोण पर